हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके एक अच्छे तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं और पाइथन में आप कमेंट्स कैसे डाल सकते हो अपने कोड में। तो बेसिकली कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स हमारे वो लाइन ऑफ कोड होते हैं जो कि एग्जीक्यूशन में हिस्सा नहीं लेते, यानी कि वो लाइन एक्चुअली में कोड का पार्ट नहीं होता है, हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको वहाँ पे रखते हैं। एंड सिमिलर थॉट्स आता है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन का भी मेन पर्पज़ यही है कि हम बता पाएँ कि वो लाइन ऑफ कोड या वो सेट ऑफ कोड क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को जो हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो आइए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कमेंट्स होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके के कमेंट्स अवेलेबल हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट्स, इन लाइन कमेंट, ओके सॉरी इट इज इनक्लाइन हो गया, ये इन लाइन कमेंट है। एंड थर्ड इज मल्टी लाइन कमेंट्स। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये तीनों ही कमेंट क्या होते हैं और कैसे हम इसे अपने कोड में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें चलना होगा VS कोड में। चलते हैं VS कोड में और लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट देखते हैं पहले। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप किसी लाइन के स्टार्टिंग में ही हैश लगा देते हो, ये हैश जो कीवर्ड है ये यूज किया जा रहा है कमेंट डालने के लिए। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर लाइन के स्टार्टिंग में ही आपका हैश आ रहा है तो वो सिंगल लाइन कमेंट है। और लेट्स से मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है यहाँ पे, जैसे प्रिंट हेलो, और इसके बाद मैंने हैश लिखा। सर्टेन लाइन ऑफ कोड लिखने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से हैश दिया। तो ये हमारे होते हैं इन लाइन कमेंट्स। इन लाइन कमेंट्स का मतलब लाइन के अंदर ही कमेंट है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी लाइन कमेंट की। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिपल कोट्स। ठीक है, सिंगल कोट्स भी आप यूज कर सकते हो, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, बट ये ट्रिपल होना चाहिए। ठीक है, 3 बार ही होना चाहिए। तो दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। अगर आप इस तरीके से कुछ टेक्स्ट ऐड करते हो अपनी पाइथन फाइल में तो इसको ये एज अ कमेंट कंसिडर करेगा, यानी कि कोड एग्जीक्यूशन का हिस्सा नहीं बनाएगा। तो जब भी आप कोड रन कराओगे तो आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। आपका जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे हमें हेलो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाले लाइन का आउटपुट है। ये वाले लाइन को इसने इग्नोर किया, ये इसने प्रिंट किया, इसके बाद के एलिमेंट को इसने इग्नोर किया, और ये मल्टी लाइन कमेंट है, इसको भी इसने क्या किया, इग्नोर किया। ठीक है, तो जो कमेंट होते हैं वो हमारे कोड के अंदर जब भी एग्जीक्यूट कराएंगे वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। अब डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिखते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। और ये स्पेशली फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो उसके अंदर स्टार्टिंग में ही एक स्ट्रिंग ऐड करते हो जिसको हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। अब ये ऐड क्यों करी जाती है, ज़्यादातर प्रोग्रामर नहीं ऐड करते हैं, जबकि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप हर एक फंक्शन के अंदर आपको डॉक स्ट्रिंग लिखनी चाहिए कि वो फंक्शन एग्जैक्टली करता क्या है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन है हेल्प प्रिंट, अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया प्रिंट फंक्शन का। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि प्रिंट फंक्शन से मुझे क्या क्या मदद मिल सकती है। तो पाइथन में ये चीज़ है, आप किसी भी चीज़ के आगे, किसी भी फंक्शन नेम के आगे हेल्प लगा सकते हो, वो आपको डॉक स्ट्रिंग देगा। इसको अभी रन कराते हैं। तो रन कराने पे हमें आउटपुट कुछ ऐसा मिल रहा है। पहली चीज़ हमें मिल रही है वो हेलो है, जो कि ये वाली लाइन का आउटपुट है। एंड हेल्प, जब हमने हेल्प प्रिंट फंक्शन पे अप्लाई किया तो यहाँ पे मैसेज लिख के आ रहा है हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट। ठीक है, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट करता क्या है, तो ये प्रिंट में वैल्यूज लेता है सेपरेटेड बाय स्पेस एंड एंड लाइन कैरेक्टर /n है। इसके पहले हमने प्रिंट यूज़ किया था जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दी थी कॉमा सेपरेटेड, वहाँ पे आपको देखने को मिला था कि बाई डिफ़ॉल्ट वो सेपरेशन में स्पेस ऐड कर दे रहा था। तो अगर आप चाहो तो नहीं भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ये सेपरेशन इज इक्वल टू कुछ भी लगा के। एंड उसके बाद ये फंक्शन करता क्या है, प्रिंट्स द वैल्यूज टू अ स्ट्रीम और टू द सिस्टम डॉट आउटपुट बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये ऑप्शनल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, यानी कि कुल मिला के फंक्शन के बारे में बता रहा है कि फंक्शन में कौन कौन से पैरामीटर दे सकते हो और उन पैरामीटर का क्या मतलब है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेपरेशन का क्या मतलब है, SCP फाइल का क्या मतलब है, एंड का क्या मतलब है, क्या करता है, ये पूरा डेफिनेशन दे रहा है। तो ये रहा क्योंकि प्रिंट इनबिल्ट फंक्शन है। अब आप कोई फंक्शन बनाते हो तो इसी तरीके से आपको भी वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और एक फंक्शन हम बना लेते हैं।
अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन कैसे बनाते हैं या मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हम बात करेंगे जब हम फंक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे कि फंक्शन डिफाइन कैसे करना है, कौन सी वैल्यूज देनी है, क्या रिटर्न कराना है, अंदर क्या कैलकुलेशन करनी होती है। तो अभी यहाँ पे हम एक छोटा सा फंक्शन लिखेंगे डेफ एडिशन नाम का, और एडिशन में हम क्या देंगे, 2 नंबर देंगे। अभी आप इसको ऐसे समझो कि ये डेफ कीवर्ड है फंक्शन डिफाइन करने के लिए, एडिशन हमारे फंक्शन का नाम है, ए और बी 2 पैरामीटर है जो हमें पास करने हैं जब भी फंक्शन कॉल करेंगे। अब यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न करेगा a प्लस बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं एडिशन 2,5, ठीक है। टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ मैं, एंड ऊपर वाला प्रिंट भी मैंने अभी के लिए कमेंट कर दिया है। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ इस फंक्शन पे, ठीक है। इसको रन कराते हैं, आउटपुट में आपको 7 मिल रहा है। हमने 2 और 5 दिया, ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, 7, 2 + 5 को ऐड करके रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन का इतना काम है कि सर्टेन इनपुट्स लेगा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है या किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो सकता है, और उसके बाद आपको कुछ सर्टेन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो जोड़ के रिटर्न कर रहा है, ए और बी हम पास कर रहे हैं और वो a + b रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रिंट इस फंक्शन के बारे में, एडिशन डॉट, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये क्या करता है, हमारे फंक्शन का डॉक रिटर्न करता है, यानी कि जो भी आप इसके अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखोगे वो रिटर्न करेगा। तो अभी इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डॉक स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नन आ रहा है, तो यानी कि डॉक में अभी भी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। अब डॉक स्ट्रिंग के लिए वही है, आपको ट्रिपल कोट्स यूज करना है। अब इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे ये क्या करता है, रिटर्न्स a + b। अब अगर मैं इसको रन कराऊं, ठीक है, मैंने टर्मिनल क्लियर कर लिया, मैंने डॉक स्ट्रिंग ऐड कर ली, इसको मैं रन करा रहा हूँ। अब ये मुझे रिटर्न कर रहा है, ये एडिशन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये हमें रिटर्न कर रहा है a + b। अब यहाँ पे जो हमने लिखा था सेम, आप प्रॉपर मैसेज दे सकते हो कि क्या कर रहा है, ठीक है। टेक्स इनपुट एज ए, टेक्स इनपुट एज बी, रिटर्न a + b, जो भी आप दोगे आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। एंड इसके अलावा अभी हमने देखा, हमने हेल्प फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, तो वी कैन यूज हेल्प एंड एडिशन। इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। तो जब हमने यहाँ पे देखना, जब हमने यहाँ पे डॉक एक्सेस करा था तो सिर्फ डॉक आया था a + b, बट हमने जैसे ही हेल्प डाला ये फंक्शन भी आया। वी आर अप्लाइंग हेल्प ऑन दिस फंक्शन, एंड फंक्शन का नेम ये है, पैरामीटर ये है, एंड ये जो रिटर्न a + b कर रहा है ये हमारा ये डॉक स्ट्रिंग है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको, रिटर्न सम ऑफ 2 नंबर्स एंड सेव एंड रन अगेन, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हेल्प फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पूरा फंक्शन डिटेल मिल रहा है, एंड जो भी हम फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं वो भी मिल रहा है। अब डॉक्यूमेंटेशन लिखने के कुछ गाइडलाइन है, यहाँ पे मैं एक गाइडलाइन डिस्कस करूंगा जिसका नाम है गूगल स्टाइल गाइडलाइन। आप मल्टीपल गाइडलाइंस है, आप कोई भी गाइडलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना होगा और उसमें हम देखेंगे कि जब भी हम डॉक स्ट्रिंग लिख रहे होंगे तो इस गाइडलाइन का इस्तेमाल करके हमें क्या क्या लिखना होता है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ सर्टेन लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है, जिसमें से अगर आप देखोगे तो ये हमारा फंक्शन है क्योंकि ये डेफ के साथ यूज हुआ है, ये हमारा डॉक स्ट्रिंग है इतना बड़ा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो लाइन ऑफ कोड इसमें 2 ही है, ठीक है, ये प्रिंट और ये रिटर्न, बट डॉक स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी कोड अंडरस्टैंडिंग के लिए है इसलिए लिखना जरूरी है। अब ये गूगल स्टाइल गाइडलाइन में पहले आपको बताना पड़ेगा फंक्शन करता क्या है। जैसे ये फंक्शन करता है से हेलो टू अ पर्सन, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे मुझे लैंग्वेज की जगह उस लैंग्वेज में ग्रीट करने वाला कोई वर्ड यूज़ करना चाहिए, बट ठीक है अभी के लिए यही रखने देते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो आपको देनी है वो आर्ग्यूमेंट देनी है, ARGS के नाम से यहाँ लिखना है जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। यहाँ पे मैंने नेम पास किया है, लैंग्वेज पास किया है, तो मुझे यहाँ पे बताना होगा ये नेम और लैंग्वेज है क्या, स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है, ठीक है। और डिटेल देनी है तो और डिटेल भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेम है द नेम ऑफ पर्सन एज स्ट्रिंग, ठीक है, कि इंसान का नाम देना है जो कि स्ट्रिंग होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग जो है वो रिटर्न, फंक्शन क्या रिटर्न करता है।
फंक्शन एक नंबर रिटर्न कर रहा है। अगर ये वेरिएबल है तो उस हिसाब से डेफिनेशन दे सकते हो, अदरवाइज कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो कि दिस फंक्शन रिटर्न्स 4। तो ये हमारा गूगल स्टाइल गाइडलाइन है लिखने का। आपको बिहेवियर बताना है, आर्ग्यूमेंट बताना है एंड रिटर्न वैल्यू बतानी है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है एंड कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी हैं। ये ऑपरेटर आगे आने वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।